नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं ये बात करेंगे 7वां वेतन आयोग को लेकर। देखिए, 7वां वेतन आयोग लगने के बाद बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 विशिष्ट शिक्षक, हेडमास्टर, हेड टीचर सभी शिक्षकों की क्या होगी नई सैलरी, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया है उन सभी शिक्षकों का सैलरी क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक लाभ मिलेगा या फिर नहीं लाभ मिलेगा, किनको लाभ मिलेगा, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, 1 to 5 सैलरी कितना होगा, 6 to 8 का क्या होगा, 9, 10 का क्या होगा, 11, 12 का क्या होगा, उसके साथ जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उनका क्या होगा, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का क्या होगा। बेसिकली जब 7वां वेतन आयोग लग जाएगा दिसंबर में तो 7 पे और 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पे देखेंगे। फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि और न्यूनतम वेतनमान के आधार पे देखेंगे। मैं इस वीडियो में 7 पे और 8 पे दोनों का एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि अच्छे रूप से आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिए कि आप लोगों का वेतन क्या होगा। देखिए, वेतन आप लोगों का 1 to 5 के लिए क्या होगा, 6 to 8 के लिए क्या होगा, 9, 10 के लिए क्या होगा, 11, 12 के लिए क्या होगा, ये हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हैं, जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, बेसिकली जो 2023 में आए हैं, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक के तहत आए हैं सक्षमता दे करके, या फिर वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, तो जो लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया है उन सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। तो 1 to 5 वाले जितने भी शिक्षक हैं, जैसे अगर आपका बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा 25,000 मूल वेतन निर्धारित किया गया है और जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आप लोगों का मूल वेतन हो जाएगा 25,500 बेसिक पे, और जब टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो 49,000 आप लोगों का टोटल सैलरी होगा, यानी कि लगभग 50,000। उसी प्रकार से 6 to 8 का बेसिक पे देखिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद उनका सैलरी देखिएगा। 9, 10 वालों का बेसिक पे देखिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद उनका सैलरी देखिएगा। 11, 12 वालों का देखिएगा। उसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का भी है, उसी प्रकार से प्रधान शिक्षक का भी है और प्रधानाध्यापक का भी है। मैं अच्छे रूप से एक्सप्लेन आप लोगों को करता हूं कि किस घड़ी में आप लोगों का इस प्रकार से वेतन बने। समझिए, जब 7 पे कमीशन लागू किया गया था उस समय आप लोग बीपीएससी के थ्रू शिक्षक नहीं थे। बाद में 2023 में आप लोगों का बीपीएससी लेके आया टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जिसके तहत आप विद्यालय अध्यापक बने और सरकार के द्वारा आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले हैं वो सक्षमता दिए, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार से जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक थे 2024 में, वो अपना एग्जाम दिए, फिर उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पे बात निकल के आती है कि उस समय बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया था आप लोगों का मूल वेतन कि 1 to 5 के लिए 25,000 देंगे, 6 to 8 के लिए 28,000 देंगे, 9, 10 के लिए हम 31,000 देंगे, 11, 12 के लिए 32,000 देंगे। और इसमें भी आप लोगों का क्राइटेरिया माना गया था। उसी पहले सक्षमता वालों का भी माना गया। उसी प्रकार से प्रधान शिक्षा का बोला गया कि इनका हम 30,500 देंगे और प्रधानाध्यापक का बोला गया कि 35,000 रुपया देंगे महीना। ये बेसिक पे बोला गया था कि इस प्रकार से हम अभी फिलहाल के लिए सैलरी देंगे, बाकी जब 1-2 साल का सर्विस हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के केंद्र में भी 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। बेसिकली जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो उस घड़ी में सभी को तो वो लाभ मिलता ही, तो इधर भी हम लोग दे देंगे और उधर भी हम लोग दे देंगे। तो इसी कारण से ये आप लोगों का तैयार किया गया था फिटमेंट फैक्टर, और इसी के आधार पे आप लोगों का सैलरी दिया जाने लगा। 1 दिसंबर 2026 को 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। इसका जो है आप लोगों का पहले ही जारी कर दिया है लेटर। उसके साथ बिहार गजट 2026 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि जिन लोगों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी लोगों को यहाँ पे 7 पे 8 पे कमीशन का लाभ देना है। तो बिहार सरकार पे तो प्रेशर रहेगा। तो बिहार सरकार अगर चाहेगी, वित्त विभाग अगर चाहेगी कि हम यहाँ पे सभी शिक्षकों को 8 पे कमीशन दें तो देगा, वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगर नहीं देता है तो 7 पे कमीशन तो देना ही होगा। तो दिसंबर में सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किन किन शिक्षकों को मिलेगा और किस टाइप से मिलेगा, क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना होगा, उसके साथ 7 पे कमीशन लागू होने के बाद बेसिकली शिक्षकों की क्या सैलरी होगी, सो मैं आप लोगों को बता देता हूं।
अब सबसे पहले जो शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर आप लोगों का जारी किया गया है, मतलब स्पष्ट रूप से जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से समझाया गया है सो बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, जब आप 1 to 5 के लिए बहाल हुए थे तो 1 to 5 का निर्धारित किया गया था कि इन लोगों को हम 25,000 वेतन देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ उसके साथ जब 7 पे कमीशन मिल जाएगा 1 to 5 वालों का, तो आपका जो ग्रेड पे हो जाएगा वो 2400 होगा, यानी 2400 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा और टोटल सैलरी जो आपका बनेगा ये 25,500 मिलेगा, यानी कि ये आपका होगा बेसिक पे 25,500। उसी प्रकार से जो यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं, अगर 6 to 8 का वेतन 28,000 निर्धारित किया गया था और जब 7 पे कमीशन दिसंबर में लागू किया जाएगा तब आपका जो ग्रेड पे होगा ये होगा आप लोगों का 2800 लेवल पे, तब आपका सैलरी कितना मिलेगा 29,200। उसी प्रकार से अगर हम 11-12 की बात करें तो आप लोगों का सैलरी, मतलब 9-10 की बात करें तो आप लोगों का सैलरी 31,000 निर्धारित किया गया था बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आपको मिलने लगेगा 4200 ग्रेड के रूप में, 4200 ग्रेड के रूप में सैलरी, लेवल आपका 6 रहेगा और आप लोगों का टोटल जो बेसिक पे बनेगा ये बनेगा 35,400। उसी प्रकार से 11-12 का 32,000 निर्धारित किया गया था सैलरी, लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आप लोगों को मिलेगा 4600 ग्रेड के रूप में सैलरी और आपका जो सैलरी हो जाएगा ये हो जाएगा 44,900। बात आई समझ में? तो इस प्रकार से 7 पे कमीशन में आप लोगों को सैलरी मिलेगा। इधर भी देखिएगा 7 पे कमीशन का पे मैट्रिक्स लेवल, तो इस आधार पे आप लोगों का बताया गया है कि 2400 ग्रेड के रूप में 1 to 5 वालों को देंगे, उसके साथ 2800 ग्रेड के रूप में 6 to 8 वालों को देंगे, 4200 ग्रेड के रूप में 9-10 वालों को देंगे, उसके साथ 4800 मतलब 4600 ग्रेड के रूप में यहाँ पे 11-12 वालों को देंगे। आगे चल के 4800 वाला जो मामला आ जाता है वो मिलेगा आप लोगों का हेड मास्टर के लिए, हेड टीचर के लिए। ये जो 48 वाला है, 4800 ग्रेड के रूप में जो सैलरी का है ये मिलेगा किनको? उन शिक्षकों को मिलेगा जो हेड टीचर है, और 56 मतलब 5400 ग्रेड के रूप में जिनको सैलरी मिलेगा वो हेडमास्टर हैं, ठीक है। तो ये 7 पे कमीशन के आधार पे आप लोगों का आप लोग समझिए, अगर 1 to 5 के लिए 25,000 निर्धारित किया गया था सैलरी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा जब आप लोग बहाल हुए थे, और जब आपको 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाता है तब तो आपका सैलरी हो जाता है 25,500। लेकिन जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आप लोगों का सैलरी क्या मिलने लगेगा? तो अगर 25,500 आप लोगों का सैलरी बना दिया जाता है और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, इस घड़ी में आप लोगों का सैलरी जो है ये 49,000 यानी लगभग 50,000 मिलने लगेगा। उसी प्रकार से 7 पे कमीशन के रूप में बेसिक पे 29,200 निर्धारित किया गया 7 पे कमीशन के रूप में, तो जब 8 पे कमीशन होगा तो 6 to 8 वालों का 56,100 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 पे कमीशन के रूप में बेसिक पे होता है 9-10 वालों का 35,400, जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब लेवल 6 के आधार पे आपका जो सैलरी हो जाएगा लगभग 70,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो 11-12 है उनका सैलरी निर्धारित किया गया है आप लोगों का कितना? 32,000, लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आपको कितना मिलेगा? 44,900 बेसिक पे, और जब 8 पे कमीशन आप लोगों के लिए लागू किया जाएगा तब आप लोगों को मिलने लगेगा 88,500। उसी प्रकार से जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं उनका वेतन कितना निर्धारित किया गया है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा? उनका वेतन आप लोगों का निर्धारित किया गया बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधान शिक्षकों का ये आप लोगों का 30,500। लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू किया गया तब आप लोगों का वेतन कितना हो गया? 47,600। और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तो लेवल 8 पे आप लोगों का सैलरी हो जाएगा 53,800। उसी प्रकार से जो यहाँ पे 11-12 वाले शिक्षक हैं, मतलब जो यहाँ पे हेडमास्टर हैं, उनका बेसिक पे निर्धारित किया गया था जब आप लोग बहाल हुए थे तो उस समय निर्धारित किया गया था कि हम यहाँ पे 35,000 रुपया देंगे। लेकिन जब 7 पे कमीशन आप लोगों के लिए लागू किया जाएगा तब आपका वेतन हो जाएगा 53,100 5400 ग्रेड के रूप में, और आपका सैलरी बनेगा लेवल 9 के आधार पे। और जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आपका टोटल सैलरी बन जाएगा 1,46,000। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा। मैंने पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से सेंट्रल
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों के बारे में बता दिया है 7 पे और 8 पे कमीशन के रूप में। पूरा चार्ट देकर के समझ लीजिए। दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो क्लास 12 का 2026 बोर्ड के लिए, यानी आपका फरवरी में जो आपका फाइनल बोर्ड होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको तैयारी करने के लिए सही साधन की जरूरत है। और अगर बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम की, तो एग्जाम में जो मात्र जो है 2 महीने बचे हुए हैं, आप तैयारी करने यहाँ पे जोर शोर से तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक सही सैंपल पेपर। आप सही सैंपल पेपर जिससे आप तैयारी मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे क्लास 10 में साथ दिया था उस बार बुक ने, उसी तरह से फिर से क्लास 12 के लिए आपके लिए उस बार बुक यहाँ पर लेके आ गए हैं। और उस बार बुक का रिव्यू रहेगा इसमें सीएससी के लिए, उस बार बुक 2026 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 15 प्लस जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और ये जो है आपके इंक्लूड के साथ 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें चाहे तो केमिस्ट्री का, चाहे बात करें मैथमेटिक्स का, चाहे बात करें इंग्लिश का, चाहे बात करें आपका फिजिक्स का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लो, चाहे हिंदी का लो, चाहे बायोलॉजी का लो, आपके ऑल सब्जेक्ट का जो है बुक आपको मिल जाता है, और आप इस बुक से तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए बेसिक पे 25,500 कर दिया जाएगा 7 पे कमीशन के रूप में, 8 पे कमीशन के रूप में 50,000, 6 to 8 वालों का 7 पे कमीशन के रूप में 29,200 कर दिया जाएगा बेसिक पे, और इनका टोटल सैलरी बन जाएगा 56,100 8 पे कमीशन के रूप में। 7 पे कमीशन के रूप में 9-10 वालों का 35,400 कर दिया जाएगा, और आपका सैलरी बनेगा 69,700। उसी प्रकार से 11-12 वालों का सैलरी कर दिया जाएगा 44,900 7 पे कमीशन के रूप में। 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तब आपका हो जाएगा 88,500। उसी प्रकार से विशिष्ट वालों का हो जाएगा 87,450 8 पे कमीशन के रूप में। और जो भी हेड टीचर हैं उनका सैलरी हो जाएगा 7 पे कमीशन के रूप में 47,600, और जब 8 पे कमीशन होगा तब आपका हो जाएगा 93,800। और जो हेडमास्टर हैं उनका सैलरी हो जाएगा 7 पे कमीशन के रूप में 53,100, और जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आपका हो जाएगा 1,46,000। बात आप लोग समझ लीजिएगा। 1 to 5 वालों का 2400 ग्रेड के रूप में, 6 to 8 वालों का 250 ग्रेड में इसका हो जाएगा आप लोगों का, 11-12 वालों का हो जाएगा, विशिष्ट वालों का हो जाएगा, प्रधान शिक्षक का हो जाएगा आप लोगों का 5400 ग्रेड के रूप में, मतलब हेड टीचर का हो जाएगा आप लोगों का 4800 ग्रेड के रूप में, और हेडमास्टर का हो जाएगा 5400 ग्रेड के रूप में। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन बनाया जाता है। देखिए दिसंबर में 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा, उसी रूप में 7 पे कमीशन बिहार सरकार आप लोगों को दे देगा। अगर आप लोगों का ये दिसंबर तक मतलब 1 जनवरी तक अगर केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन नहीं लागू किया जाता है, और अगर 2026 के दिसंबर में जाकर के लागू किया जाता है, तब आप लोगों का बिहार सरकार नहीं देगी। ठीक है, जब तक केंद्र सरकार के द्वारा आप लोगों का 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तभी बिहार सरकार आप लोगों को देगी। क्योंकि 2017 में जब आप लोगों का बीजेपी की गवर्नमेंट थी केंद्र में, या फिर जब 2004 में लगा था तो उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो एक बात हम हमेशा समझ लीजिए कि जब भी पे कमीशन लागू किया जाता है तो उसको लागू करने के लिए कम से कम 6 महीना तो लग जाता है। तो 6 मंथ आप लोगों को हो सकता है इंतजार करना होगा। अगर इसकी प्रक्रिया तेज की जाती है तो आप लोगों को 1 जनवरी तक मिल जाएगा। इस बात को समझ लीजिए बिहार सरकार के द्वारा। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बहुत सारे शिक्षक कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन लगने के बाद जितने भी राजकर्मी वाले दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों की सैलरी क्या होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ।